हाय गाइज। आज मेरा मेन चैप्टर गरीबी और बेरोजगारी है, जिसमें पार्ट 1 में हम गरीबी को देखेंगे और पार्ट 2 में हम बेरोजगारी के देखेंगे। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए पार्ट 1 में गरीबी से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, मूलभूत आवश्यकताओं को दर्शाता है। अगर किसी व्यक्ति को न्यूनतम मूलभूत आवश्यकता भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, शुद्ध पेयजल को न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति न करे तो उसे हम क्या कहते हैं? 1 में गरीब परिवार, 2 में अमीर परिवार, 3 में मिडिल परिवार और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो 1 के आंसर ऑप्शन नंबर 1 गरीब परिवार। गरीबी कितने प्रकार के होते हैं? 1 में 2 प्रकार, 2 में 3 प्रकार, 3 में 4 प्रकार और 4 में 7 प्रकार। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 2 प्रकार के। पहला निरपेक्ष गरीबी और दूसरा सापेक्ष गरीबी। जब किसी व्यक्ति को न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति भी न होती है तो उसे हम कौन सा गरीबी कहते हैं? 1 में निरपेक्ष गरीबी, 2 में सापेक्ष गरीबी, 3 में इनमें दोनों और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी के आकलन करने के लिए किसका निर्धारण किया गया? APL का, BPL का, 3 में गरीबी रेखा का और 4 में इनमें सभी का। निरपेक्ष गरीबी का आकलन करने के लिए गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया, ऑप्शन नंबर 3। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? 1 में APL, 2 में BPL, 3 में इनमें दोनों और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति को हम BPL कहते हैं। गरीबी रेखा के ऊपर रहने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? 1 में APL, 2 में BPL, 3 में इनमें दोनों और 4 में इनमें से कोई नहीं। गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले व्यक्ति को हम APL कहते हैं। निरपेक्ष गरीबी का सर्वप्रथम निर्धारण कृषि एवं खाद्य संगठन के निर्देशक कौन थे? 1 में M विश्वेश्वरैया साहब, 2 में PC महालनोबिस, 3 में R बायनार्ड और 4 में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 R बायनार्ड। सापेक्ष गरीबी का अवधारणा कब दिया गया था? 1 में 1900, 2 में 1905 और 3 में 1915 और 4 में 2005। सापेक्ष गरीबी का अवधारणा 1905 में दिया गया था, ऑप्शन नंबर 2। सापेक्ष गरीबी का अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था? 1 में M विश्वेश्वरैया साहब, 2 में PC महालनोबिस और 3 में R बायनार्ड और 4 में लॉरेंज महोदय के द्वारा। तो 9 के आंसर ऑप्शन नंबर 4 लॉरेंज महोदय के द्वारा। गरीबी के कुचक्र और दुचक्र का अवधारणा किसने विकसित किया था? 1 में M विश्वेश्वरैया साहब, 2 में PC महालनोबिस, 3 में प्रोफेसर रेग नरसे और 3 में लॉरेंस महोदय। तो 10 के आंसर ऑप्शन नंबर 3 प्रोफेसर रेंग नरसे। 11 नंबर क्वेश्चन, गरीबी रेखा का निर्धारण पहले कौन करता था? 1 में नीति आयोग, 2 में योजना आयोग, 3 में इनमें दोनों और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो गरीबी रेखा का निर्धारण पहले योजना आयोग करता था। 12 नंबर क्वेश्चन, गरीबी रेखा का निर्धारण एवं वर्तमान में कौन करता है? 1 में नीति आयोग, 2 में योजना आयोग, 3 में इनमें दोनों और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो गरीबी रेखा का निर्धारण वर्तमान में नीति आयोग करता है।
गरीबी का उन्मूलन कितने प्रकार से किया गया था? 1 में 2 प्रकार से, 2 में 3 प्रकार से, और 3 में 4 प्रकार से, 4 में 7 प्रकार से। गरीबी का उन्मूलन 2 प्रकार से किया गया था। पहला आज़ादी के पहले और दूसरा आज़ादी के बाद। भारत में सर्वप्रथम गरीबी का उन्मूलन अनुमान किसने लगाया था? भारत में सर्वप्रथम गरीबी का अनुमान किसने लगाया था? 1 में एम विश्वेश्वरैया साहब, 2 में पीसी महालनोबिस, 3 में दादा भाई नौरोजी और 4 में लॉरेंस महोदय। तो 14 के आंसर ऑप्शन नंबर 3 दादा भाई नौरोजी। 1938 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? 1 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, 2 में दादा भाई नौरोजी, 3 में सुभाष चंद्र बोस, 4 में महात्मा गांधी। तो 15 के आंसर ऑप्शन नंबर 1 पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1944 में बॉम्बे योजना के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के प्रति वर्ष कितना रुपया से कम हो तो वह व्यक्ति गरीब होगा। बॉम्बे योजना के तहत ऑप्शन 1 में 75, 2 में 80 रुपया, 3 में 85 या 4 में 100 रुपया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 75 रुपया से कम रहेगा तब। 1962 में भारत में पहली बार आधिकारिक तौर पर किस समिति के द्वारा गरीबी का उन्मूलन किया गया था? 1 में DR गार्डमिल समिति के तहत, 2 में PC महालनोबिस के तहत, 3 में इनमें दोनों और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो 17 के आंसर ऑप्शन नंबर 1 DR गार्डमिल समिति के तहत। योजना आयोग के द्वारा गरीबी का अनुमान कब लगाया गया था? 1 में 1944, 2 में 1962, 3 में 1971 और 4 में 1977। योजना आयोग के द्वारा गरीबी का अनुमान 1977 में लगाया गया था, ऑप्शन नंबर 4। अवध समिति के द्वारा गरीबी का अनुमान कब लगाया गया था? 1 में 1962, 2 में 1971, 3 में 1977 और 4 में 1979। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 1979। TD लकड़वाला के द्वारा गरीबी का अनुमान कब लगाया गया था? 1 में 1971, 2 में 1973 और 3 में 1979 और 4 में 1993। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 1993 में TD लकड़वाला के द्वारा। तेंदुलकर समिति को कब लाया गया था? 1 में 1977, 2 में 1979 और 3 में 1994 और 4 में 2004 में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 2004 में। रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था? रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था? 1 में 2011 से 12, 2 में 12 से 13, 3 में 13 से 14, 4 में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 2011 से 12 में। रंगराजन समिति अपना पहला रिपोर्ट कब सौंपा था? 2011 में, 2 में 2012 में, 3 में 2013 में और 4 में 2014 में। तो रंगराजन समिति अपना पहला रिपोर्ट 2014 में सौंपा था। तकनीकी में परिवर्तन किसके द्वारा किया गया था? गुनार मिर्डल के द्वारा, 2 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा, 3 में PC महालनोबिस के द्वारा और 4 में M विश्वेश्वरैया के द्वारा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 गुनार मिर्डल के द्वारा तकनीकी में परिवर्तन किया गया था। आधारभूत आय प्रणाली किस मॉडल पर आधारित है? PC महालनोबिस मॉडल पर, 2 में गाई स्टैंडिंग प्रणाली पर, 4 में हायराइड डोमर मॉडल पर, 3 में हायराइड डोमर मॉडल पर और 4 में इनमें से कोई नहीं। 25 के आंसर ऑप्शन नंबर 2 गाई स्टैंडिंग प्रणाली पर। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार कब आया था? 1 में 1998 में, 2 में 1999 में,
3 में 2000 में और 4 में 2005 में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 1999 में। आजीविका मिशन की शुरुआत कब की गई, जो वर्तमान में जीविका दीदी के नाम से प्रसिद्ध है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 2011 से 12 में। 28 नंबर क्वेश्चन, स्वयं सहायता समूह को कब समाप्त किया गया? 2011 से 12 में, 12 से 13 में, 13 से 14 में और 4 में, इनमें से कोई नहीं। स्वयं सहायता समूह को कब समाप्त किया गया? तो 2011 से 12 में। स्वयं सहायता समूह को समाप्त कर ही जीविका दीदी के नाम से वर्तमान में समूह चल रहा है। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन, शहरी स्वर जयंती रोजगार योजना कब लाया गया था? 1 में 1998 में, 2 में 1999 में, 3 में 1997 में और 4 में 2005 में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 1997 में। 20 सूत्री कार्यक्रम कब लाया गया जिसके माध्यम से गरीबी का निवारण का प्रयास किया गया था? 1 में 1998 में, 2 में 1982 में, 3 में 1997 में और 4 में 2005 में। तो 30 के आंसर ऑप्शन नंबर 2 1982 में। मनरेगा को कब लाया गया था? 1 में 2006 में, 2 में 2005 में, 3 में 2010 में और 4 में 2014 में। तो मनरेगा को 2006 में लाया गया था, ऑप्शन नंबर 1। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी ऑल द बेस्ट।